हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे प्रियम्बल पार्ट 2। जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, सेकुलर और सोशलिस्ट, ऐसे शब्दों का हमने प्रयोग किया था पिछले टॉपिक में। आज हम चार और वर्ड देखेंगे। पहला है जस्टिस, दूसरा है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। इन दोनों टॉपिक को आप जब देखोगे तो प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। कहीं सही मायने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं शब्दों में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा भाव दिखता है। और इसीलिए हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप उस पहले वीडियो को भी देख लीजिएगा, ये सेकेंड वीडियो है। तो पहला वर्ड है जस्टिस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन प्रकार की जस्टिस है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब हमारे देश का अगर विकास करना है, समाज के सभी लोगों का उत्थान करना है, तो उनको इकोनॉमिकल जस्टिस दें, मतलब रोजगार दें, रोजगार में अवसर दें, उनको आजीविका दें। दूसरा पॉलिटिकल जस्टिस, उनको राजनीति में लेकर आए, उनको सशक्त करें पावर देकर। और तीसरा है सोशल जस्टिस, समाज में भी उनको एक इक्वलिटी की भाव को पैदा करें। तो इसलिए जस्टिस का मतलब है, मेन रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल जस्टिस की बात किया गया है, सोशल जस्टिस की बात किया गया है और इकोनॉमिकल जस्टिस की बात किया गया है। तो आप लोग इसे अच्छे से सुनो, इसे नोट कर लेना, आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं वर्डों में दिख जाएगा। सेकेंड है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, हमें बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, ग्रुप बनाने की आज़ादी, किसी बात का विरोध करने की आज़ादी। हम आर्टिकल 19 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर 6 ऐसी आज़ादी के बारे में बात किया गया है कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेवल, फ्रीडम ऑफ मेकिंग ग्रुप। ऐसे 6 प्रकार की हमें आज़ादी की बात किया गया आर्टिकल 19 में। लेकिन इसके बियॉन्ड जाके और भी बहुत से आज़ादी हैं, जिसको हम पूरे एक वर्ड में देखें तो वो है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दायरा नहीं बनाया गया है। आप अपनी स्वतंत्रता तब तक सुनिश्चित करेंगे जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता की हानि ना हो। आप अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में दूसरे की स्वतंत्रता को डिस्टर्ब ना करें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता अक्षुण्ण हो, मतलब बिना उसे छुए आपकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके, वही स्वतंत्रता है। तो आप लिबर्टी का मतलब ये समझें कि आपकी स्वतंत्रता जैसे है उसी तरह हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो आप अपनी स्वतंत्रता की सीमाओं को लांघें ना, ताकि किसी की स्वतंत्रता को आहत ना पहुंचे या उसको दुख ना हो किसी प्रकार। तीसरा है इक्वलिटी। इक्वलिटी वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी मतलब है समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब है हमारे कानून के सामने सभी लोग समान हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर हो, चाहे किसी भी आधार पर हो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस को फॉलो करता है। और नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस कहता है कि हमारे देश में या पूरी दुनिया में जितने भी रिसोर्स हैं, सभी पर सभी लोगों का इक्वल राइट है। और इसे हम सुनिश्चित करने के लिए इक्वलिटी की बात करते हैं। तो इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी को समान अधिकार हर क्षेत्र में, चाहे सोशल हो, एजुकेशनल हो, कल्चरल हो, हर क्षेत्र में बिना भेदभाव के, चाहे जेंडर के आधार पर हो, चाहे कास्ट के आधार पर हो, चाहे रिलीजन के आधार पर, हम कहीं भी किसी रूप में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये है हमारी इक्वलिटी। और सबसे लास्ट में है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस शब्द को इसलिए रखा गया है कि हमारे देश में कई प्रकार के विविध प्रकार के लोग हैं। हमारे देश में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। हिंदू, मुस्लिम, ऐसे कई बड़े बड़े रिलीजियस हैं जो 6-7 मेजर हैं। उसके बाद जातियाँ, कई प्रकार की जातियाँ, सैकड़ों जातियाँ हैं, हजारों प्रकार की भाषाएं हैं। इन सभी लोगों को एक मिला के भारत बनाने की बात किया गया था उसे, इसलिए इसको फ्रेटर्निटी को रखा गया। फ्रेटर्निटी का मतलब है बंधुत्व। जब हमारा भारत यूनाइट होगा, जब भी सभी लोग कोऑपरेटिव रूप से काम करेंगे, तभी जाके हमारे भारत का असली पोटेंशियल सामने आएगा और भारत सुपर पावर बन पाएगा। तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व। तो आप इन सभी वर्डों को और पिछले जो पार्ट 1 प्रियम्बल को बनाया उसको जब आप जाकर पढ़ोगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी फिलॉसफी क्या थी और उस टाइम बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने वाले लोगों की सोच क्या थी,
कितना दूरगामी वो लोग थे। वो अपने पद के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोग जाओ, अच्छे से इन शब्दों को पढ़ो, अच्छे से सुनो और इसको नोट कर लो। आपको इनसे बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।